है दोस्तों, मैं आपका ट्रबल शूटर। तो चलिए इस वीडियो अनबॉक्सिंग करते हैं किसकी। ये मैंने मंगाया टाटा क्लिक से, टाटा क्लिक के टाटा नियो से जो भी है, ये मंगाया एचडीडी वेस्टर्न डिजिटल की 1.5 टीबी की हार्ड डिस्क। और साथ में इसको केस इसको सेव रखने के लिए, क्योंकि हार्ड डिस्क बहुत ज़रूरी होती है, तो इसके लिए मैंने मंगाया है। ये है WD का कुछ HDD केस, सेम इसी कंपनी का, सेम WD वेस्टर्न डिजिटल का। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं और पूरा इसका रिव्यू ओवरव्यू देखते हैं और कैसा काम करता है क्या। इसका मैं रिव्यू 10 डे बाद वाला बना दूंगा, जिससे अगर आपको कुछ हेल्प हुई तो आप बता दीजिएगा। अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। मैं खोलता हूँ इसको। दरअसल ये मैं टाटा क्लिक से नहीं, टाटा क्रोमा से कही, क्योंकि जैसे आप जानते होंगे टाटा क्लिक और क्रोमा ये सब टाटा नियो की, टाटा की पेरेंट कंपनी, टाटा की पेरेंट कंपनी है। तो जैसे टाटा जानते हैं, टाटा नियो एक अलग से ऐप है जिसमें आप टाटा जितने ब्रांड हैं, टाटा कहिए, टाटा नियो, टाटा क्रोमा कहिए, टाटा क्लिक कहिए, वेस्टर्न कहिए, या फिर बिग बास्केट कहिए, 1MG कहिए, कुछ भी जो भी है सब आपको एक ही जगह मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका क्या कहते हैं, फिर इसका इनवॉइस दिखाता हूँ कितने का पड़ा है। यहाँ पे आपको दिखा दूँ कितने का पड़ा है, 4049 का। और इसका अगर चाहें तो मैं इसको लिंक दे दूंगा। अगर कहते हैं क्रोमा से मंगाया है तो क्रोमा का लिंक दे दूंगा, और आपको अमेज़ॉन को भी लिंक दे दूंगा। उस पर साथ अभी इसका प्राइस ज़्यादा चल रहा है, तो आप चाहें तो किसी से भी खरीद सकते हैं जिसको आपको इफेक्टिव जो सही लगे। तो मैंने अभी क्रोमा से मंगाया क्योंकि मेरे को उसका 4049 का पड़ा था और उस पर 4349 का पड़ रहा था। 300 रुपये का डिस्काउंट लग रहा था उसके टाटा क्रोमा पे, तो इसलिए मैं उससे मंगा लिया। तो इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं। जैसे कि ये इसके ऊपर बबल रैप डाल दिया है भाई, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है भाई, क्योंकि हार्ड डिस्क की नाजुक चीज़ है ना भाई, कि सब काम आपका इसी के अंदर हो, और यही चीज़ ख़राब हो जाए तो कांड हो जाता है। तो कांड से बचाने के लिए मैंने इसके साथ ये भी मंगा लिया है कि मेरा कांड ना हो जाए, कि कहीं मेरा प्रोडक्ट ये हार्ड डिस्क गिर ना जाए, क्योंकि गिरने के बाद इसका कोई काम नहीं आता, ये पूरी ख़राब हो जाती है। क्योंकि इसके अंदर होती क्या, पूरे हार्ड डिस्क होती है जो घूमती रहती है, और इसकी स्पीड मैं आपको ठीक से बता दूंगा कितना मूविंग एंड राइटिंग स्पीड जितनी है मैं आपको दिखा दूंगा। और ये है, तो इसको भी अनबॉक्सिंग कर ही देते हैं अभी, दोनों को एक साथ कर देते हैं और दोनों का फिर एक साथ दिखाएंगे भी। देख सकते हैं ये है WD की, तो सेम से देखते हैं WD, और ये भी WD। तो मैं WD की मंगाई है, इसने की पैंट का जो सेम कंपनी है। तो देखता हूँ ये कैसा है, अगर हो सके तो शायद मैं दूसरा भी केस मंगाऊंगा और उसकी भी अनबॉक्सिंग करके आपको रिव्यू दूंगा। 2 केस शायद एक्स्ट्रा मैंने मंगाए हैं। देखते हैं, पहले इसको खोल लेते हैं, छोटे सामान को। ये है एक टाइप इसका, ये देखा क्या कहते हैं इसे, नाम भूल गया, जो जाली कह सकता हूँ मैं इसे, वो याद नहीं आया एग्जैक्ट नाम जो कहते हैं इसे इंग्लिश में, बस ये मैं जाली कह सकता हूँ इसे। और यहाँ पे आपका स्टेप दे रखा है यहाँ पे रखने के लिए, और हार्ड तो है, देखेंगे, रखते हैं और इसको वैसे अनबॉक्सिंग करते हैं। ये हार्ड तो है वैसे आपसे, एक कुशन टाइप का है। तो तक इसको खोलते हैं हम। ये रही मेरी हार्ड डिस्क, और क्या क्या है इसके अंदर, जैसे देखते हैं ये केबल है इसको कनेक्ट करने की, या ऊपर से देख सकते हैं ये क्या कहते हैं इसका, पहले इसको नाम याद नहीं आता इसको कहते क्या है, लेकिन जो भी है स्पेशली इसके लिए हार्ड डिस्क के लिए होता है एज अ पिन। और सामने ये माइक्रो USB, इनके कहते हैं, ये है USB। और साइड में क्या है, ये मैनुअल है, बड़ा लंबा चौड़ा मैनुअल है जो हमको पता है वैसे, तो हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि फालतू में ज़्यादा हमें याद में नहीं रखना। और ये रहा, इसको पैकेट को करते हैं अनरैप। ये रहा, देख सकते हैं ये काफ़ी छोटा है और काफ़ी हल्का है, काफ़ी हल्का है। और स्लिपरी कह सकते हैं, स्लिपरी तो आगे से काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। लुक बड़ा प्यारा लग रहा है मेरे को इसका, क्योंकि हार्ड डिस्क एक सिंपल चीज़ में हार्ड डिस्क है जो घूमती रहती है। देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि आपको अभी ढक्कन खोलेंगे खुल जाएगा, लेकिन खुलने वाला नहीं है ये। यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे डेटा यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं पिन से। तो जैसे कि मैं इसको रखता हूँ और देखते हैं, इसको यहाँ पे रख सकते हैं। और अगर मैं इसको इसमें केस में रखना चाहूँ तो आप कह सकता हूँ, चाहे यहाँ पे रख दूँ मैं, आप इसे चाहे यहाँ पे रख सकता है, यूज़ कर सकता हूँ, चाहे यहाँ पे रखना चाहूँ मैं, यहाँ पे रख के मैं यूज़ कर सकता हूँ। कहीं पे गिरने का तो कहीं पे टेंशन नहीं है वैसे। देखता हूँ ये तो मेरे को अभी ठीक ठाक लग रहा है, एवरेज लग रहा है, एवरेज क्वालिटी का। इसके अलावा दूसरा भी मैं टाइजन के मंगाया है, वो देखता हूँ वो कैसा अच्छा लगा, जो मेरे को अच्छा लगा मैं वो रखूँगा। अगर इसके मैं आपको ओवर डायमेंशन की बात करूँ तो देख सकते हैं आप, एक पास एक ATM कार्ड होगा, तो ATM कार्ड का साइज़ की बात बताऊँ तो एक ATM कार्ड का साइज़ इतना होता है, इतना एक कार्ड का साइज़ है और आधा इतना साइज़ है। तो उसमें से आप कंपेयर कर सकते हैं कितना साइज़ हो रहा है। और साइड से भी इतना दे सकते हैं, पूरे कार्ड की साइड है। और लेंथ की बात, मोटाई की बात करूँ थिकनेस की, तो देख सकते हैं इतना है, ज़्यादा कुछ मोटा नहीं है, बस इतना ही है।
और अगर देखो तो ऊपर आपको क्या कहता है पिन मिल जाता है, और साथ में एक आपको लाइट जलती है। जब आपका ऑन होने पे यहाँ पे आएगा ब्लिंक करती है लाइट वाइट रंग की, तो जैसे वाइट कलर की, जिससे आपको पता चलता है कि ऑन हो रहा है, डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है इससे। और कुछ नहीं, वैसे तो काफ़ी स्मूथ और काफ़ी पतला छोटा सा है, लेकिन प्लास्टिक बॉडी होने के कारण इसको ज़्यादा सेफ रखने की जरूरत पड़ेगी। और जहाँ तक बात है इसके क्या कहते हैं डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड पे, तो वो आपको मैं दिखा दूंगा। तो अभी जैसे मैंने सिर्फ मोबाइल में से डेटा ट्रांसफ़र किया, तो उसकी स्पीड में वो कम से कम कभी 100 70 50 30 40 50 100, मतलब 40 से लेकर 100 100 120 तक की इसकी पड़ी एवरेज स्पीड में। एवरेज स्पीड 70 मान सकता हूँ इसको, आगे पीछे हो रही है नॉर्मली। तो बाकी तो ये सही है, वीडियो सही है। बाकी मैं आपको लैपटॉप में यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों हम आ गए हमने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये देख सकते हैं, ये मैं एक वीडियो है जिसे मैं क्या कहते हैं एक्सपोर्ट कर, जिसे मैं मूव करूँगा। तो ये देख सकते हैं इसका साइज़ है 2.34 GB। तो देखते हैं ये मेरी है हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क के अंदर मैं इसे यहीं पे अटैच है। तो देखता हूँ हार्ड डिस्क में किसे कॉपी करता हूँ, तो कॉपी कितनी देर में हो जाएगी, स्पीड आपको दिख जाएगी। जैसे कि मैंने इसे कॉपी किया, और हार्ड डिस्क यहाँ पर मेरी शो कर रही है। हार्ड डिस्क, ये लोकल डिस्क, इसमें मैं इसको यहाँ पे यहीं पे बाहर ही पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो पेस्ट करने में देखते हैं स्पीड कितनी आती है इसकी, और कितना टाइम लेता है। जैसे कि मैं स्पीड देख सकते हैं आप, ये और तो ये मेरी USB 3.2 में है। और ऐसा नहीं होता, इसकी स्पीड मेरी एवरेज 40 40 50 40 45 या 35 40 के करीब आती है एवरेज स्पीड। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको 3.2 या 2.2 फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जब डिपेंड उस पर भी करता है ना कि आपका PC, आपका सिस्टम कैसा है। मेरा PC बहुत पुराना है, कम से कम कहता 4-5 साल हो गए, 5 साल से ऊपर। तो मैंने कहीं पे देखा था कि इनकी स्पीड 180, पता नहीं 180 200 250 MBPS आ रही थी, लेकिन मेरे में इतनी आ रही है। जैसे यहाँ पे अभी ग्रीन वाइट ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि वर्किंग कंडीशन में है, अभी काम कर रहा है, इसमें कॉपी हो रही है। लेकिन ये मेरा PC होता 5 साल पुराना है। और क्या कहते हैं, अगर आपको जानते हैं तो मेरे में ड्यूल कोर पेंटियम है पुराना, और तो विंडोज़ 11 है, तो इसमें इतनी स्पीड नॉर्मल है, ये नॉर्मल स्पीड आती है। तो कुछ से मतलब आपके प्रोसेसर से भी फ़र्क पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि आपने ले लिया तो सभी कंप्यूटर में इतनी स्पीड से जाएगा। तो मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, मैं यही सेम चीज़ मैं वापस कट करके दिखाऊँगा आपको। तो ऐसे कॉपी हो गई, तो यहाँ पे कॉपी हो गई, देख सकते हैं यहाँ पे यही वीडियो, यहाँ ये रही यहीं पे। इसका साइज़ अगर दिखाऊँ तो देख सकते हैं 2.4 GB है। अब वापस इसको मैं कट करता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ से। अब यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसे मैं कट करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ से कट करूँ या कॉपी करूँ, बात देखिए यहाँ पे। अब इसे मैं यहाँ करके वहाँ पे डेस्कटॉप पे, वापस डेस्कटॉप पे नहीं कहीं और पे आके पेस्ट कर देता हूँ, डाउनलोड में आके पेस्ट कर देता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे फिर इसकी स्पीड कितनी आती है। अब इसकी स्पीड देख सकते हैं, पहले जितनी आई थी 40, अब इसकी एवरेज राइटिंग रीड राइट दोनों मतलब सेम स्पीड है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे अन्य क्या कहते हैं हार्ड डिस्क में डालो, फिर उधर से उसमें से राइट करो, इसमें देख सकते हैं सेम स्पीड आ रही है, कोई फ़र्क नहीं आ रही। यही चीज़ मैं आपको वापस उसमें करके दिखाऊंगा, क्या कहते हैं USB 2.0 से। अब ये जानते होंगे, इधर USB 3.0 का एक जैक होता है, उधर से USB 2.0 के दो जैक होते हैं। तो तब भी मेरे हिसाब से तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर पे। ये नहीं हो कि आप कोई सभी लैपटॉप में सेम स्पीड आएगी, सेम नहीं आएगी, डिफरेंट डिफर कर सकता है आपके प्रोसेसर के ऊपर। अब ये सेम चीज़ मैं आपको USB 2.0 मतलब इन दोनों पोर्ट में करके दिखाऊंगा, जिसमें मेरा इसमें जैक, इसमें क्योंकि वो 3.0 में आप सोचेंगे जो 2.0 में कुछ अलग स्पीड आएगी, तो दिखाता हूँ, वेट करिए सेकंड। अब मैंने उसी हार्ड डिस्क को वापस मैंने 2.0 में लगा दिया है, USB 3.2.0 में। अब वापस सेम फाइल को मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, कॉपी कट करता हूँ। तो फाइल को मैं वापस कहाँ पे कट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, इस पर कट करके दिखाता हूँ आपको। कट कर दी। अब मैं कट करके वापस यहाँ पर लोकल डिस्क ये है जी, इसी में बाहर वापस पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें स्पीड कितनी आ रही है, बल्कि दे सकते हैं, तो मेरे को पता नहीं है एवरेज, वरना पहले देखेंगे तो 57 MBPS दिखा रहा था, लेकिन एवरेज थी 39 39 40 45 ऐसे ही आती है, वरना कोई ज़्यादा स्पीड नहीं आती है। और कि 30 सेकेंड 45 सेकेंड ऐसी समथिंग होती है 2.5, लेकिन ये भी स्पीड काफ़ी सही है इस हिसाब से। वरना आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि आप ये देख के मत लीजिएगा इसकी स्पीड 180 आ रही है, 180 स्पीड आ रही है कहीं यूट्यूब वीडियो देखने, क्योंकि मैंने भी देखा था 180 MBPS की, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी, बड़ी जल्दी हो जाएगी फाइल ट्रांसफर। लेकिन बात ये ना ये आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पुराना सिस्टम हो, उतना कैपेबल सिस्टम ना हो, तो उस हिसाब से कम ज़्यादा स्पीड हो सकती है। तो देख सकते हैं ये भी आराम से कॉपी हो रही है। अब इसी वीडियो को मैं वापस वहीं क्या कहते हैं वापस कट करके दिखाता हूँ आपको, वहाँ पे यहाँ से कट करके वहाँ कट कॉपी कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से कट कर देता हूँ इसे।
और डेस्कटॉप पे आता हूँ। डेस्कटॉप पे यहाँ पे वापस पेस्ट कर देता हूँ। आप स्पीड में को जहाँ तक लग रहा है सेम ही स्पीड आएगी, कुछ डिफरेंट नहीं है, बल्कि इस बार थोड़ी कम लग रही, तब भी 35 टू 45 यही स्पीड आती है नॉर्मली। मैक्सिमम 45 चली जाती है और नॉर्मल 35 टू 40 यही आती रहती है। जैसे कि आपने देख ही लिया है इसमें क्या कहते हैं, इसकी स्पीड, हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी है, कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है। तो अगर आपको इसमें लेना हो, अगर आपको चाहिए हो ये पीस, अगर हार्ड डिस्क आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि सस्ते में यही होता है, तो आप खरीदना चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। मैं इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, चाहे जैसे कि मैं क्रोमा का दे दूंगा वरना अमेजोन का दे दूंगा। तो आपको जहाँ से ये WD वेस्टर्न डिजिटल की 1.5 TB हार्ड डिस्क खरीदनी हो आप खरीद सकते हैं। एवरेज सही है वैसे, वरना इसका 10 डेज रिव्यू तो आपको मिला दूँगा तो 10 दिन बाद, तो आप वैसे भी इसका वेट कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में, थोड़ा बहुत ओवरव्यू और रिव्यू स्पीड। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, आपका ट्रबल शूटर, बाय।